हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और अपन जानते हैं डायरेक्शन की मूल बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन होती क्या है, दिशाएं होती क्या है। देखो जनरली क्या होता है कि आप जानते हैं कि दिशाएं अपने पास बेसिकली कितनी होती है, चार। चार दिशाएं में थोड़ा सा आपको वैसे आप सबको पता होगा, वैसे आप रीजनिंग कितना टाइम से पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि डायरेक्शन क्या चीज है। देखो अपने पास मूल डायरेक्शन कितनी है, बेसिक डायरेक्शन कितनी है। फोर डायरेक्शन आर बेसिक डायरेक्शन वी आर हैविंग। क्या? इट इज वॉट, इट इज नॉर्थ, इट इज वॉट साउथ, इट इज ईस्ट एंड वेस्ट। चार दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार दिशाएं अपने पास होती है गाइस। और अब देखिए चार दिशाएं जो हैं, इनकी कुछ चार दिशाएं सब डायरेक्शंस और होती है। ये मूल दिशा है, उनकी सब डायरेक्शंस और होती है। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन और है जो क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, इट इज बहुत नॉर्थ वेस्ट। और ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। कभी कभी क्या होता है, इन चारों या आठों आठों दिशाओं पर अपने पास प्रश्न आ जाता है। एक छोटी सी बात तो ये कि मूल दिशाएं चार हैं, उनकी फोर सब डिविजन क्लासेस हैं। पहली बात तो ये। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर मूल डायरेक्शंस में चेंज होता है, मूल डायरेक्शन में मतलब मान लीजिए, थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं यहां से मैं आपको, है ना। ये चार दिशाएं हैं, इनके बीच जो ये एंगल है, ये हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इनके बीच में एंगल्स कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के एंगल से। वेरी क्लियर टू ऑल। इनके बीच, क्योंकि एंगल वाला क्वेश्चन भी अपन देखने का प्रयास करेंगे, एंगल वाला क्वेश्चन भी अपने पास आएगा। डेट्स वाई यहां पर मूल डायरेक्शंस के बीच में जो बेसिक डायरेक्शंस है, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और ये जो एंगल दिख रहा है, सब डायरेक्शन और मूल डायरेक्शन, बेसिक डायरेक्शन के अंदर जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। यानी ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। और मूल डायरेक्शन, नॉर्थ से आप ईस्ट जाएं, ईस्ट से साउथ आए, साउथ से वेस्ट जाएं, और वेस्ट से आप नॉर्थ जाएं, तो यहां पर जो होता है वो 45 डिग्री का क्या होता है, अपने पास एंगल होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये अपने मूल बात होगी, डायरेक्शन कितनी होती है और कौन कौन से प्रकार की डायरेक्शन होती है, ये बेसिक, और उनके बीच में एंगल्स कैसे होते हैं। क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी अपन करेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। 10 सेकंड के अंदर अपन एंगल का कोई भी क्वेश्चन जो इस पर आधारित होगा आराम से कर लेंगे। 10 सेकंड्स ओनली गाइस, है ना, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए ये बात होगी। अब इसमें बात आती है लेफ्ट राइट की, इसमें अब बात आती है लेफ्ट राइट की या दाएं बाएं की बात आती है। तो आप सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए नॉर्थ मूव करता है, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ मूव करता है, तो उसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाली साइड क्या बनेगी, लेफ्ट, ये वाली क्या बनेगी, राइट। तो इसको याद तो अपन रख नहीं पाएंगे, इसको अपन याद नहीं रख सकते कि नॉर्थ चलेगा तो लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस के दौरान, जब क्वेश्चंस अपने पास आएंगे, तो क्वेश्चन के दौरान अपन क्या करेंगे कि अपन खुद को एज्यूम कर लेंगे कि अपन नॉर्थ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा। अपन वेस्ट जा रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा। अपन अगर मान लीजिए ईस्ट जा रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा। साउथ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट बनेगा और राइट बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में चलाना शुरू करता हूं आपको। चलते हैं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन आपको जिस दिशा में चला है उस दिशा में अपने को चलना है। अपना रिजल्ट, अपना आंसर डेफिनेटली आएगा, और शानदार जानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस पूरी सीरीज में। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगा हुआ है आपके सामने। तो ये मूल बात डायरेक्शन की वैसे आपको पता थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जो इंग्लिश में करते हैं वो इंग्लिश में करें, जो हिंदी में हिंदी में पढ़े। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, सेम गो नॉर्थ, है ना। तो जैसे प्रश्न की, जैसा प्रश्न के डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ड्रॉ करते जाएंगे, और जिधर व्यक्ति मुड़ने की कहता है उधर मोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा तभी उसकी बात कर लेंगे। सारी थ्योरी की अगर बात करूंगा तो क्वेश्चन रह जाएंगे, तो क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी कंप्लीट करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। लेट्स बिगिन, सेम गो नॉर्थ। सेम सबसे पहले कहा जाता है नॉर्थ, तो अपन ने पढ़ा है कि मान लीजिए सेम यहां पर है और नॉर्थ दिशा अपन ने कहां पढ़ी, यहां पर। तो सेम गो नॉर्थ, तो सेम को कहां भेज दिया अपन ने, नॉर्थ में। फिर क्या कह रहा है, टर्न राइट। सेम उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है। सेम टर्न राइट, मतलब ये अपना नॉर्थ है। मैंने क्या कहा, स्वयं को एज्यूम कर लेना है जब कभी भी अपने को नॉर्थ साउथ चलाना हो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरा मुंह किधर है, अभी नॉर्थ दिशा में है, और ये, है ना। अब नॉर्थ वास्तव में किधर भी हो, लेकिन आप जो कॉपी पेन जहां आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें जो नॉर्थ आ रहा है ना, ये अपन नॉर्थ मान के चलेंगे। सामने साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर है गाइस, चलिए। तो सेम गो नॉर्थ, ये ऊपर की ओर चला। फिर क्या हुआ, टर्न राइट, कहां मुड़ा, राइट मुड़ा। ये मान लीजिए राइट मुड़ा दिया, तो ये राइट मुड़ के अब इधर आ गया। ठीक है,
एंड अगेन टर्न राइट, एक बार राइट मुड़ा और वापस राइट मुड़ा, मतलब वापस क्या हो गया, वापस टर्न राइट हो गया, मतलब इधर, है ना, वो चल नहीं रहा है, मतलब मुड़ रहा है, तो मैं इसको आपको एरो का मतलब क्या, इसका डायरेक्शन बता रहा हूं, है ना। एंड देन गो लेफ्ट, है ना, मतलब पहले नॉर्थ था, फिर राइट हुआ इधर आया, फिर राइट हुआ फिर इधर आया, अब क्या कह रहा है, गो लेफ्ट, अब वो जाता है किधर, लेफ्ट की तरफ, तो इसका मुंह अभी किधर है, साउथ की तरफ, इसका मुंह अभी किधर है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मुंह है, और अब फाइनली कहां जा रहा है, ये लेफ्ट। तो अपने आप को साउथ एज्यूम करो, तो लेफ्ट किधर आएगा, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा, तो बेसिकली कहां मूव करेगा, इधर मुंह है, तो ये लेफ्ट में, ये इधर चलेगा, ठीक है, गो लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन, सेम इज नाउ, अब डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, अब डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, अब डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, ये कौन सी ईस्ट है, ये कौन सी साउथ है, और ये कौन सी वेस्ट है। तो अब जो सेम है वो कौन सी दिशा में है, इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट दिशा में है, उसका मुंह भी किधर है, ईस्ट दिशा में। आप सभी ने आंसर दिया है, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और फिर लास्ट में कहां मुड़ गया, बाएं। बाएं का साउथ में है तो बाएं उधर मोड़ना है, कुछ लोग वेस्ट आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं मुड़ रहा है, ये इधर मुड़ रहा है, क्योंकि आप जब साउथ में आएगा तो लेफ्ट ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ई वाला, तो बताओ आंसर क्या आएगा, ईस्ट। शानदार, जानदार, आप सभी ने आंसर दिया है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते क्या है। अगला प्रश्न थोड़ा एंगल बेस्ड आ गया, अगला प्रश्न जो है वो एंगल बेस्ड आ गया है। चलते हैं इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, डेट्स वाइज इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। यहां पर प्रश्न को आप देखेंगे क्या है, ईस्ट वॉज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था प्यारे बच्चों, ईस्ट था। आप सभी ने ईस्ट दिया है क्योंकि ईस्ट इज द फाइनल आंसर। अब यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर कुछ है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, है ना। ऐसा प्रश्न भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं उस प्रश्न को, देखते हैं कैसे आंसर बनेगा। देखिए अपने पास, अपन जानते हैं अपने पास डायरेक्शन कौन सी है, 4 बेसिक डायरेक्शन से, और बाकी क्या है, सब डायरेक्शन से। ये वाली, ये सारी क्या है, सब डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये कौन सी है, नॉर्थ है, ये कौन सी है, साउथ है, ये कौन सी ईस्ट है, और ये कौन सी है, वेस्ट है। ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में आ रही है इसलिए। ये कौन सी है, साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में आ रही है। ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बिकम नॉर्थ, मतलब उसको नॉर्थ मान लिया जाए, और नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहे, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी। एक सिंपल सी बात आप बताना, यहां पर आप देखो ये साउथ ईस्ट है कहां, साउथ ईस्ट है कहां, साउथ ईस्ट ये रही, साउथ ईस्ट ये रही, साउथ ईस्ट ये रही, और इसको फाइनली क्या बनाया जा रहा है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब इस वाली डायरेक्शन को मूव किया जा रहा है। कैसे, इस तरीके से, मतलब यहां लाके छोड़ा जा रहा है ना, यहां लाके छोड़ा जा रहा है। सिंपल से एक बात समझना, ये जो राउंड है ना, एक बात आप जानते हैं, घड़ी दो चीजें होती है ना, घड़ी की दिशा कैसे होती है ना। अब ये जो दिशा है ये मूव कर रही है, ये दिशा क्या कर रही है, मूव कर रही है। और एक और देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यानी ये नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट ये बिकम वेस्ट, यानी ये वाली कहां जा रही है, यहां पे जा रही है। अब देखो ऐसे ही क्रम चलता जा रहा है, तो हो क्या रहा है, जो बेसिक डायरेक्शन ली है कौन सी, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको क्या बना दिया गया है, नॉर्थ बना दिया गया है। तो कैसे परिवर्तन हुआ ये देखना है। तो पहली बात तो ये दिशा घूमी है, ये दिशा क्या हुआ है, रोटेट हुई है। कैसे हुई है रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होती है, एंटी, घड़ी कैसे चलती है अपनी, घड़ी चलती है अपनी ऐसे, घड़ी चलती है अपनी ऐसे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं अपन, क्लॉकवाइज। और अगर इसको अपन ऐसे नहीं चला के ऐसे चला दे, ऐसे चला दे, तो इसे कहते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। आगे जब एंगल का क्वेश्चन करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने पास आएगा। तो यहां आप समझना, तो साउथ ईस्ट जो था उसको घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमाया गया है, और कितने डिग्री पर घुमाया गया। देखना अपन ने अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 45। यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना है, 45, और यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना है, 90। तो टोटल अपन ये देखें तो 90 तो ये मूव हुआ, और 45 135 डिग्री से मूव हुई है, 135 डिग्री से क्या हुई है, मूव हुई है। और कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में मूव हुई है। तो जिसके बारे में पूछा है उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है 135 डिग्री के डायरेक्शन में। लेट्स बिगिन करते हैं। और क्या पूछा लास्ट में, व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बनेगी। तो वेस्ट चल रही है ऐसे मुड़ेगी, तो वेस्ट अपने पास बेसिकली कहां है, डायरेक्शन कौन सी है, ये रही वेस्ट डायरेक्शन। अब इसको भी क्या करना है, इसी क्रम में अपने को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो आ जाओ, इसको घुमाया ऐसे, तो यहां तक कितना घुमाइए, 90 डिग्री, और वापस यहां तक घुमा ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा,
ये जो एंगल बनेगा ये अपने वेस्ट का पूछा है ना, वेस्ट अभी इधर है, तो ये इधर घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, साउथ ईस्ट। कौन सा है प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट। और मैं देख पा रहा हूँ आप सभी आंसर जो दे रहे हो साउथ ईस्ट ही दे रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दिशा चेंज वाला प्रश्न भी अपने पास आ सकता है, तो आप एंगल कंसिडर करें कि कितने डिग्री एंगल से घुमा है और कौन सी डायरेक्शन में घुमा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पुनीता कह रहे हैं कैसे घुमाए, तो बाकी दो डायरेक्शंस जो घूमे हैं वो कैसे घूमे, ऐसे घूमे ना, इस हाथ यूं यूं घूम रहे ऐसे। ये देखो, ये साउथ ईस्ट कैसे गई, नॉर्थ बनी, फिर नॉर्थ वाली भी ऐसे बनी, तो यहाँ वाली ऐसे ही घूमेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी, आप सभी बता रहे हैं, इट इज व्हाट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका आंसर है, बिल्कुल सही बात है, आप सभी ने आंसर कर लिया है। लेट्स बिगिन, बिल्कुल ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जो डायरेक्शंस चल रही थी हर एक, बिल्कुल जो दिशा जिस एंगल से मूव हो रही थी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि डायरेक्शन जो मूव हो रही है कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 135, तो वेस्ट को अपन, ये वेस्ट है, इसको इधर घुमाएंगे 90, फिर थोड़ा और घुमाएंगे, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, इस रेस्पेक्ट में, तो ये वाली, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। चलते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत शानदार जानदार आ चुका है, ये भी किसी एग्जाम का ही प्रश्न है, और इसका मैं आंसर चाहूंगा, आप सभी इसका आंसर बताएंगे इसको पढ़कर। चलिए, तो यहां पर क्या कह रहा है, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन, आफ्टर सम टाइम हिज टर्न्ड लेफ्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी एक बार। निशा जी, मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं कि ये ऐसे था, है ना, बाकी लोग क्वेश्चन करें जिनको समझ में नहीं आया उधर देखें, है ना। ये डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन जो थी, ये वाली डायरेक्शन यहाँ पहुंच गई थी, ये वाली डायरेक्शन जो साउथ ईस्ट जो था वो क्या बन गई थी, नॉर्थ। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो टोटल 90 प्लस 45 कितना डिग्री मूव हुआ, टोटल 135 डिग्री मूव हुआ। ऐसे पता चला कि 135 डिग्री आएगा, ठीक है निशा, मैंने बता दिया है ना, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपसे कि ये वाली जो होता है, ये वाला साइज 45 का होता है मूल डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में, और जो मूल डायरेक्शन है उसकी 90 डिग्री होता है, 90 प्लस 45 135, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, और यहाँ पर अमित नाम का एक व्यक्ति है जो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, अभी सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं, देखो ये अमित क्या कह रहा है, अमित की बात सुनते हैं, ठीक है, और अमित को चलाते हैं यहाँ से। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। अमित क्या करता है, अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू कर दिया। अब अपने डायरेक्शंस के अंदर शानदार जानदार बात क्या है कि सूर्य की पोजीशन कैसे एज्यूम करेंगे। देखो सूर्य की दो ही पोजीशन अपन एज्यूम करते हैं, शेडो वाले सवाल भी आगे आएंगे, उसमें भी बता रहा हूं और इसमें भी बता रहा हूं। अब इसमें कह रहा है अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू किया, तो सूर्य वास्तव में है कहाँ, सूर्य वास्तव में है कहाँ, तो अपने को थोड़ी पता है सूर्य कहाँ है। तो अपने को देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे ना, आप दो दो ऑप्शन दे रखे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, दो दो ऑप्शन क्यों दे रहे, क्योंकि सूर्य की अपने को दो पोजीशन माननी पड़ेगी। सूर्य की दो ही पोजीशन अपन मानते हैं, अगर 12 दिन में 12 बजे से पहले का समय दिया रखा हो तो अपन मानते हैं सूर्य कहाँ है, ईस्ट में, और 12 बजे बाद का समय है तो सूर्य को मानते हैं अपन वेस्ट में। ये बात आप ध्यान रखना, शेडो कॉन्सेप्ट में ये काम बात लागू होगी, यहाँ पर भी यही बात लागू है। तो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू किया, तो अब अमित ने इस सूर्य की ओर पीठ करी, ठीक है, पर सूर्य है कहाँ, तो अपने को पता थोड़ी है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो मैं पहले केस लेता हूँ कि सूर्य को अपन मान लेते हैं कहाँ पर है सूर्य, सूर्य मानते हैं अभी कौन सी दिशा में है, ईस्ट में। सूर्य कौन सी दिशा में है, ईस्ट दिशा में है, ठीक है। अब अमित क्या कर रहा है, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, मतलब उसकी पीठ उसकी तरफ पीठ करके चलना शुरू करता है। मतलब अब ये अमित इधर जाएगा तभी इसकी पीठ इधर बनेगी, तो अमित ने क्या करा, इधर चलना प्रारंभ किया, समझ में आ गई। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, मतलब कुछ समय बाद, मतलब ईस्ट में क्या है, पूरब में क्या है, सूर्य है, तो पश्चिम में चलना प्रारंभ करेगा, तभी उसकी पीठ जो है वो सूर्य की तरफ रहेगी, और उसने चलना प्रारंभ किया। फिर क्या, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, कुछ समय बाद क्या करता है वो बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट, तो इधर जा रहा है तो लेफ्ट किधर होगा, डेफिनेटली इधर ही होगा। तो अब इसका मुंह किधर है, लेफ्ट इधर मुड़ गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, फिर क्या कह रहा है, देन टर्न्ड राइट, देन टर्न राइट, मतलब इसका मुंह इधर है, फिर इधर मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, मतलब उधर मुड़ जाता है, राइट का मतलब इधर, देन टर्न राइट एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, वापस क्या करता है, उधर जाके उधर जा रहा है, वापस टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, तो वापस लेफ्ट मुड़ता है, तो इधर लेफ्ट किधर होगा, ये वाली साइड। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अपन ने एक बात समझना, अपन ने सूर्य को जो लिया है वो ईस्ट में लिया है, और ये मान के चलें कि सुबह का समय है, और जो अमित है अपनी पीठ पीछे सूर्य की तरफ करके चल रहा है, और लास्ट में फाइनली वो जो पहुंचता है कौन से डायरेक्शन के अंदर पहुंचता है, साउथ,
कौन सा, साउथ। लेकिन एक बात बताना, क्या ये बात पॉसिबल है क्या कि वो ईस्ट में है तो सूर्य जो है, पहली कंडीशन अब मैंने कहा ना, सूर्य की दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहली कंडीशन अपन ने क्या ली है, ईस्ट, तो आंसर आया कौन सा, साउथ। दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि जो सूर्य है वो कहाँ हो, वेस्ट में, सूर्य कहाँ हो, वेस्ट में, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो अगर ईस्ट से आंसर साउथ आता है तो वेस्ट से डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। क्या आएगा, नॉर्थ। उसका उल्टा ही आएगा, उल्टी दिशा कर दी है, ईस्ट से आंसर साउथ है तो वेस्ट से क्या होगा, नॉर्थ। दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा नॉर्थ और साउथ। आप चाहें तो वेस्ट से उसको चला के देख ले, मैं चला के दिखा देता हूं भले आपको, हालांकि चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर मैं तो पहला आंसर तो क्या आ रहा है, साउथ, तो साउथ यहां पर भी आ रहा है, साउथ यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखते देखो, अब ये वेस्ट में सूर्य मान लिया अपन। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, अपन मान लेते हैं कि अब की बार जो सूर्य है वो कहाँ है, वेस्ट में, तो उधर उसकी पीठ होगी, चलना इधर प्रारंभ करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, अब ये इधर चल रहा है, अब ये इधर चल रहा है और लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब ये इधर मुड़ गया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, फिर क्या करता है, देन टर्न राइट, वापस कहाँ मुड़ता है, देन टर्न राइट, वापस इधर मुड़ेगा। एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, वापस लेफ्ट मुड़ा, वापस लेफ्ट मुड़ा। ये तो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है इसके लिए, नॉर्थ। तो अपन ने जब सूर्य को ईस्ट में लिया है तो आंसर क्या आया है, साउथ। जब वेस्ट में लिया है तो आंसर क्या आया, नॉर्थ। तो इसका मतलब सूर्य की पोजीशन तो पता है ही नहीं अपने को, सूर्य की पोजीशन पता नहीं है, इसलिए दोनों ही यहां पर आपको दिए हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी नॉर्थ और साउथ। क्लियर है गाइस, क्लियर है क्या आप सभी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो वैसे भी आप इसमें थोड़ा सा एज्यूम कर सकते थे, अगर ईस्ट लिया है आंसर साउथ आया है तो वेस्ट लेने पर आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ही आएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अच्छा सुंदर सा प्रश्न था ये ना, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको करा दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा नहीं होगा निशा जी, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सन की पोजीशंस अगर फिक्स नहीं है कि सन की तरफ मुंह पीट करके चला है, तो सन कहाँ लेंगे, एक लेंगे ईस्ट में, एक लेंगे वेस्ट में, तो दो ही पोजीशन बनेगी, इसलिए दो आंसर नॉर्थ और साउथ है ना। ऐसा नहीं होगा जो अपन कह रहे है ना कि सर एक में साउथ आ गया, एक में नॉर्थ आ गया, अलग अलग नहीं आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है शेडो कॉन्सेप्ट, अगला प्रश्न आ चुका है शेडो कॉन्सेप्ट। सुकंती कुमारी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने दो केस लिए हैं, है ना, दोनों केस के अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ेगा क्योंकि सूर्य की पोजीशन फिक्स नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी से ट्राई टू सॉल्व। और यहां पर देखिए शेडो कॉन्सेप्ट, अब मैं शेडो कॉन्सेप्ट का चीजें क्लियर कर देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। शेडो कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेडो कॉन्सेप्ट दो चीजें बता रहा हूं आपका, सारे शेडो के सवाल कभी गलत नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। शेडो में दो चीजें, या तो आपके पास मॉर्निंग का टाइम होगा, या तो मॉर्निंग का टाइम होगा या फिर इवनिंग का टाइम होगा। प्रश्न क्या पढ़ लेते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद विमल टहलने निकला, इसी दौरान उसकी मुलाकात स्टीफन से हुई जो विपरीत दिशा से आ रहा था, मतलब आपस में ऐसे आ रहे हैं। विमल देखता है कि स्टीफन की छाया, मतलब उसकी शेडो, विमल के दाहिनी ओर है, स्टीफन की छाया उसके मतलब किसके, विमल के दाहिनी ओर है, तो विमल का मुख किस दिशा में, ठीक है। अब मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग का बात हो, मॉर्निंग की बात हो या इवनिंग की बात हो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना, जब अगर मॉर्निंग में सूर्य कहाँ होता है, डेफिनेटली सूर्य कहाँ होगा, इधर ही होगा। सूर्य कहाँ होगा, ईस्ट में। जब सूर्य ईस्ट में होगा और इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी छाया यहीं बनेगी। ये बात क्लियर है, ये बात वेरी क्लियर है। ये क्या बनेगी, शेडो, क्या बनेगी, शेडो, बस ये बात ध्यान रखना। और आमने सामने दो व्यक्ति ऐसे होंगे, आमने सामने दो व्यक्ति ऐसे होंगे, फिक्स कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही हो सकते हैं ईस्ट और वेस्ट में, ध्यान रखना। ऐसे कभी भी आदमी मिलेंगे तो इनकी छाया परफेक्टली नहीं बन सकती, क्योंकि सूर्य इधर होगा तो छाया एक दूसरे के ऊपर बनेगी, एक दूसरे के ऊपर बनेगी, इनके दाएं बाएं नहीं बनेगी। तो दाएं बाएं वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको यही पोजीशन एज्यूम करनी है कि मॉर्निंग का समय है तो शेडो उधर बनेगी, दो व्यक्ति इस प्रकार से आमने सामने देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड में आंसर आएगा, देखना। और शेडो फिक्स है, शेडो इधर ही बनेगी। सूर्य मॉर्निंग का समय, सूर्य इधर है तो शेडो उधर ही बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ईस्ट में सूर्य, वेस्ट में छाया, इन दोनों व्यक्तियों के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे देखिए, तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विमल स्टार्टेड टू वॉक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस वॉकिंग ही मेट स्टीफन हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, ठीक है। अपोज अभी अपने को नहीं पता विमल किधर है, स्टीफन किधर है, अभी दोनों ऐसे मिल रहे हैं, ठीक। आगे देखो, देखना अब क्या कह रहा है, विमल वॉच डेट द शेडो ऑफ स्टीफन
मतलब ये शेडो किसकी है, ये शेडो किसकी है, स्टीफन की है। ये शेडो किसकी है, स्टीफन की है, ठीक है, ये स्टीफन की शेडो है। तो विमल वॉज डेट द शेडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम, यानी ये जो शेडो बन रही है ना स्टीफन की बन रही है, पर ये किसके राइट में है, ये विमल के राइट में। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या करना है, विमल का राइट बनाना है। सिंपल सा, ये स्टीफन की छाया तो ठीक है, बट ये किस में है, ये विमल के दाएं में आ रही है, विमल के राइट में आ रही है। तो विमल को विमल राइट कैसे बन सकता है, विमल की राइट साइड ये कैसे बन सकती है ना। अब मान लीजिए यहां पर जो व्यक्ति देख रहा है, यहां पर ऐसे जो भी व्यक्ति देख रहा है उसके लिए ये साइड तो क्या बनेगी, लेफ्ट, और ये क्या बनेगी, राइट। यही पॉसिबल है अपने पास। अगर नॉर्थ में देख रहा है तो ये वाली साइड लेफ्ट बनेगी, ये वाली राइट बनेगी। और जो साउथ में देख रहा है, जो क्या देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो उधर वाली साइड क्या बनेगी, डेफिनेटली ये वाली साइड इसके लिए क्या बनेगी, राइट, और इसके लिए क्या बनेगी, लेफ्ट। अब अपने से प्रश्न कह रहा है कि ये छाया जो है ना वो विमल के राइट साइड में, ये छाया जो है वो विमल के राइट साइड में, तो डेफिनेटली यहां पर ये राइट साइड बन रही है, ये राइट साइड बन रही है। तो डेफिनेटली विमल इधर देख रहा होगा, विमल इधर देख रहा होगा, विमल इधर देख रहा होगा, तभी तो उसके राइट साइड बनेगा वो वाला पार्ट, और छाया उधर ही है। तो वो वाला पार्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली विमल को कहां देखना पड़ेगा, साउथ में। तो विमल ऐसे देख रहा है, तो इधर इसके क्या बन रही है, स्टीफन की छाया। अगर विमल यूं देख रहा है तो डेफिनेटली स्टीफन जो है, स्टीफन जो है वो इधर देख रहा होगा, स्टीफन जो है वो ऊपर देख रहा होगा। अब किसका पूछा है, देखो, टू विच डायरेक्शन विमल वॉज फेसिंग, तो विमल कौन सी दिशा में देख रहा है, डेफिनेटली विमल साउथ में देख रहा है। विमल कहां देख रहा है, साउथ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आप सबने देना प्रारंभ कर दिया है ना। चलिए फटाफट से, क्लास को 311 लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक ओनली 140 है ना। तो फटाफट से फटाफट से फटाफट से ना। सर ऐसा क्वेश्चन आपसे पहले कर दिया, मैं से ही सीखे हो तो पहले करोगे ही सही, है ना। कृष्णा रोज आते हो तुम, अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से पहले ही आप क्वेश्चन बोर्ड पे आए, आपने सोल्व कर दिया, मतलब मामला बहुत खतरनाक चल रहा है, मामला बहुत भयंकर चल रहा है, और ऐसा ही मामला अपने को एग्जाम में चलाना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, फिर से बने रहिएगा। और अगले क्वेश्चन का जो सीखा है अपन ने उसका अगला क्वेश्चन में उपयोग करिएगा। प्रश्न आ चुका है अगला क्वेश्चन, फिर से वन इवनिंग का, एक मॉर्निंग का क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इवनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इवनिंग का है। अब मैं इवनिंग के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, अभी सब कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मैं इवनिंग के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं इसको, है ना। जो भी कह रहे हैं सर रिपीट, तो इस इवनिंग के केस में देखो इसको, मैंने मॉर्निंग के केस में बताया, इवनिंग में दो प्रश्न भी और आएंगे, इवनिंग मॉर्निंग वाले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, वन इवनिंग, जैसे ही पहला शब्द वन इवनिंग वन मॉर्निंग, जैसे ही इवनिंग आया दिमाग में क्या आएगा, इवनिंग में सूर्य किधर होता है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, इसका मतलब इवनिंग है एक शाम सूर्यास्त से पहले। तो सूर्यास्त से पहले का समय है, तो सूर्यास्त के पहले डेफिनेटली ये सूरज भगवान किधर होंगे, ये होंगे पश्चिम दिशा में, किधर होंगे, वेस्ट में। वेस्ट में अगर सूर्य है तो यहां पर कोई दो लोग जो खड़े होंगे उनकी छाया कहां बनेगी, ईस्ट में। बस ये तो आपको दिमाग में रखना ही है, ये छाया बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ईस्ट में सूर्य है तो वेस्ट में छाया, वेस्ट में सूर्य है तो ईस्ट में छाया, हो गया काम। अब अपन जानते हैं कि ये जो है इस व्यक्ति का, ये जो भी व्यक्ति होगा उसका लेफ्ट साइड ये है, और इस वाले व्यक्ति का लेफ्ट साइड ये वाली है। अब अपन देखते हैं ये छाया किसकी है और किसके दाएं बाएं है। ठीक है, तो एक शाम सूर्यास्त से पहले रेखा और हेमा एक दूसरे के आमने सामने बात कर रही थी, तो रेखा और अब पता नहीं कौन क्या है, देखो, यदि हेमा की छाया, ये छाया किसकी है, हेमा की छाया है, शेडो ऑफ हेमा है, ये हेमा की छाया है ना। यदि हेमा की छाया हेमा के ठीक दाईं ओर, हेमा की छाया हेमा के ठीक दाईं ओर, इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब ये छाया किसकी है, हेमा की, और ये हेमा के ही राइट में, ये हेमा के ही क्या है, राइट में। तो ये हेमा की राइट कब बन सकती है, ये हेमा की राइट कब बन सकती है, जब हेमा अगर ऊपर देखेगी नॉर्थ में तभी तो हेमा की दाएं बनेगी, जब ये हेमा ऊपर देखेगी तभी तो हेमा का दायां बनेगा। हेमा की छाया, हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब ये हेमा की छाया हेमा के ही दाएं में बन रही है। तो ये हेमा की छाया है, हेमा ऊपर देखेगी तभी ये दायां भाग इसका बनेगा। हेमा अगर ऊपर देख रही है तो डेफिनेटली रेखा इसके सामने जो कि साउथ देख रही होगी। अब अपन चलते हैं कि क्या प्रश्न है, इन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, रेखा कहां देख रही है, अगर हेमा देख रही है कहां, नॉर्थ, तो रेखा देख रही है कहां, साउथ। और आप सभी ने, बड़ी खुशी की बात, आप सभी ने आंसर जो दिया है, आप सभी ने जो आंसर दिया है, क्योंकि यहां पर चेहरा किसका पूछा है, हेमा देख रही है नॉर्थ, तो रेखा देखेगी साउथ, तो आंसर इज साउथ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं एक सेम क्वेश्चन एक और लिया है, इसको आपको 10 सेकंड के अंदर करना है, इसको 10-15 सेकंड के अंदर करना है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है शेडो कॉन्सेप्ट का। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। फिर से मैंने शेडो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन सबसे आसान यही है। मेरी लैंग्वेज में अगर पूछोगे सबसे आसान कौन सा, तो यही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट से आंसर बताइए। यहां पर फिर से देखेंगे मॉर्निंग का समय है, सुप्रभात हो चुकी है क्वेश्चन के अंदर, और सुबह सुबह का समय है, और सुबह सुबह के समय दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। किसकी छाया किधर, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वन मॉर्निंग, जैसे ही मॉर्निंग कहे एक दिन सुबह, बस, और क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लोगे है ना, कि छाया वाला प्रश्न है, तो सुबह का समय आया है, तो सुबह सूर्य देवता किधर होंगे, पूरब में। किधर होंगे, पूरब में। छाया कहाँ होगी, पश्चिम में। बस ये बात आप समझ जाओ, ये वेस्ट ये ईस्ट, दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, ये दो लोग बना दिए, खत्म। ये सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है ना, बाकी आप ओरली करो तो भी अच्छा है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। ठीक है, डॉल्फिन क्रॉसिंग कोई है, वहां पर बात कर रही है, आमने सामने बात कर रही थी। देखो, यदि निहारिका की छाया निवेदिता के ठीक दाईं ओर थी, है ना, देखो यहां पर, इफ निहारिका शेडो, ये जो छाया है, ये जो छाया है, ये जो छाया है ना, ये छाया किसकी है, निहारिका की। निहारिका की छाया है, निहारिका की छाया है ना, ये निहारिका की छाया है बेसिकली। और निहारिका की छाया, इफ निहारिका शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, यानी कि ये छाया जो है ना, ये वाला पार्ट जो है वो राइट में है, किसके, निवेदिता के। निवेदिता का राइट बनाना है उस पार्ट को, मतलब ये वाली डायरेक्शन निवेदिता के लिए राइट में होनी चाहिए। ये वाली डायरेक्शन निवेदिता के राइट में कब होगी, जब निवेदिता, देखो ये वाली ऐसे नीचे देखे तो यहां पर कौन होगी, निवेदिता। यहां पर कौन होगी, निवेदिता। निवेदिता साउथ में देखेगी, तभी तो ये पार्ट इसका राइट बनेगा, तभी तो ये पार्ट इसका राइट बनेगा, वो वाला पार्ट राइट बनेगा। तो यहां पर क्या था, निहारिका की छाया जो है, निहारिका की छाया निवेदिता के ठीक दाईं ओर थी। निवेदिता यूं देख रही थी, तभी वो वाला पार्ट उसका क्या बनेगा, दायां, राइट। तो निवेदिता साउथ देख रही है, तो यहां पर निहारिका कहां देख रही होगी, निहारिका कहां देख रही होगी, नॉर्थ में। और प्रश्न किसके बारे में पूछा, देखते हैं। तो निहारिका का मुख किस दिशा में है, तो निहारिका का मुख किस दिशा में है, इट इज व्हाट, नॉर्थ। इट इज व्हाट, नॉर्थ। बस आप ये देख लो, निहारिका का पूछा है, निहारिका का है ना, निवेदिता का नहीं पूछा है, निहारिका का पूछा है। तो निहारिका देख रही है कहां, नॉर्थ, निवेदिता देख रही है साउथ। दैट इज शेडो वाले कॉन्सेप्ट में लगभग क्वेश्चन के आंसर आपको नॉर्थ और साउथ देखने को ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि जब कभी शेडो वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सेकंड्स में करने में एबल हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। आपको देखना है छाया जो है वो राइट में है या लेफ्ट में है ना, वो किसके हैं, बस ये देखना है। तो आपको जो अगर सुबह का समय हो, आपको जब सुबह का समय हो तो छाया जो है वो पश्चिम में बनेगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेडो कॉन्सेप्ट के 3 सवाल, 3 महत्वपूर्ण सवाल आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से कर दिए। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ चुका है आपके पास में, हाँ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस का प्रश्न आया है, डायरेक्ट डिस्टेंस का प्रश्न आया है, और इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली लिया है। तो देखते हैं क्या प्रश्न क्या कह रहा है ना। अब इसमें देखो, ऐसे प्रश्न के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में सिंपल दिशा वाले प्रश्न करा दिए, नॉर्थ साउथ वाले। दूसरे प्रश्न मैंने आपको कराए शेडो वाले। तीसरे प्रकार के प्रश्न ये सिंपल प्रश्न होते हैं, जो व्यक्ति किसी दिशा में शुरुआत करके कुछ चलता है, दाएं बाएं मुड़ता करता है, और उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी पूछता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूं। ये देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है, ये व्यक्ति यहां पर यूं चलता है, मान लीजिए 3 मीटर, है ना, मान लीजिए ऐसे, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, और यहां जाकर रुक जाता है। तो ये बिंदु जो है इसका फाइनल पॉइंट कहलाएगा, और ये बिंदु इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे मिलाएंगे। तो जब कभी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं, आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा, इस प्रकार का एक ट्राइंगल बनेगा। इस प्रकार का क्या बनेगा, एक ट्राइंगल, जिसको अपन कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर, है ना। और इसको अपन कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कहते हैं, और इसको अपन कहते हैं बेस, जिसको अपन आधार कहते हैं, है ना, हिंदी में। और इसको कहते हैं अपन परपेंडिकुलर या लंब। तो जो कर्ण की वैल्यू होती है, जो कर्ण की वैल्यू होती है वो रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है ना, आप सभी जानते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता भी होंगे, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी इसको कर सकते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं, प्रश्न के आंसर भी आने शुरू हो गए स्टूडेंट्स के। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं।
अ पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 7 मीटर चलता है। तो व्यक्ति यहाँ मान लेते हैं अपन, और चला कितना 7 मीटर, कहाँ चला दक्षिण दिशा में, यहाँ से दक्षिण दिशा इधर होगी। तो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में कितना मीटर चलता है 7 मीटर। अ पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ, चल गया साउथ। आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ही वॉक्स 12 मीटर, आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। अब फिर से कह रहा हूं आपको क्या करना है, आपको ये एज्यूम करना है आप साउथ में देख रहे हो ऐसे। अब आप इसको लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट कौन सा हाथ होगा, ये वाला हाथ क्या होगा लेफ्ट, इधर चलेगा। तो कितना चलेगा 12 मीटर, 12 ही है ना, 12 मीटर। तो कितना चला 12 मीटर। क्लियर है। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर। अब ये इधर आ गया, फिलहाल अभी ये इधर था, इधर आ गया। अब वापस यहां से लेफ्ट टर्न चल के कितना चल रहा है 2 मीटर, कहां चल रहा है 2 मीटर, यहां तक मान लीजिए 2 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग के पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका और ये फाइनल पॉइंट है, और इसके बीच में अपने को डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, इसके बीच में अपने को डिस्टेंस निकालनी कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के। ठीक है, अब एक बात समझना, आप अब एक बात समझना, जब कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस और फाइनल पूछे तो हमेशा अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसमें जो कर्ण होता है या हाइपोटेनियस जो होता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इट इज व्हाट रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास क्या पूछा है, यहां से पूछा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये अपने पास कितनी है 2, और ये पूरी कितनी है 7। तो एक बात का काम करो, क्या इसको यहां से ऐसे मिला सकते हैं अपन, मिला सकते हैं बिल्कुल। और अपने को पता है कि ये पूरी 7 थी, जिसमें से ये कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितनी बचेगी 5, और ये ऑलरेडी ये 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12। तो क्या बताओ, अब ये 90 डिग्री एंगल अपने पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हैं क्या, क्या अपन अब ऐसा बना सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। तो जब कभी भी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में अगर सीधी सीधी रेखा में हो तब तो डिस्टेंस जोड़ लेंगे, बट ऐसे ऊपर तिरछे में आ जाए तो हमेशा अपन क्या करते हैं, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो बस निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस अपन ने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनियस बराबर क्या पढ़ा है, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर जो कितना है 12, फिर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का होता है 25, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, ये बनेगा 169, और 169 का जो रूट है वो कितना होता है 13। तो वास्तव में जो आंसर है वो कितना है 13 मीटर, वास्तव में आंसर कितना है 13 मीटर, और आप सबने यही बताया है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक अपना होता है 3 4 5, है ना, 3 4 5, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो अगर 3 और 4 हैं तो हाइपोटेनस 5 होगा। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। और एक अपने पास अभी आया 5 12 और 13। ठीक है, ये विशेष रूप से काम आते हैं, या तो आप सोल्व कर लेना ऐसे, आप अगर याद रख लोगे एक 5 है एक 12 है, तो यकीनन ये वाला कौन सा बनेगा 13। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो डेट्स वाई क्या अब समझ में आया क्या, 90 डिग्री एंगल है, ये आधार बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, या हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ, ये लिखा हुआ है मैंने, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सुंदर सा प्रश्न कौन सा इंतजार कर रहा है आप सभी का। चलिए ओके, अगला प्रश्न आ चुका है, फिर से एक सुंदर सा प्रश्न आ चुका है ना, और फिर से एक अच्छा प्रश्न आया है, जो मैंने पहले अभी कराया है उसी प्रकार का कुछ नया है ना। तो इसको अपन कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। क्लास को लाइक करो, 339 लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक केवल 210 है, फटाफट से एक बार कर दो सभी ना, एक बार लाइक कर दो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना। चलिए, तो यहां पर देखेंगे रसिक, है ना। चलो प्रश्न करते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, मेरे साथ साथ चलना आप भी। रसिक वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना, रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो ना प्रश्न थोड़ा सा बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी, दोनों पॉसिबल है, तो बड़ा लिया थोड़ा सा मैंने। तो रसिक उत्तर की ओर चलता है कितना 20 मीटर, मान लीजिए रसिक यहाँ पर है और ये उत्तर की ओर चला है कितना 20 मीटर, रसिक यहाँ पर है, उत्तर की ओर चलता है कितना 20 मीटर। रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, है ना, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। दाएं मुड़ कितना चलता है, तो यूं जा रहा है, दायां इधर ही बनेगा इसका, तो कितना चलता है 30 मीटर। कितना चलता है प्यारे बच्चों 30 मीटर। तो रसिक नॉर्थ में गया, फिर दाएं मुड़कर कितना गया 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर चलता है वापस। अब इसका मुंह किधर है, इधर है, वापस दायां मुड़ेगा, वापस दाएं मतलब वापस क्या मुड़ता है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। इधर इसका मुंह है, राइट किधर बनेगा, इस वाली साइड में राइट बनेगा, यूं चल रहा है, राइट हैंड इधर है इसका,
वो कितना चलता है 35 मीटर, कितना चलता है 35 मीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड 35 मीटर। अगला फिर देखो, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, वापस यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है ना, वो बाई और मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ पर इसका मुंह है, मान लीजिए यहाँ पर है और इसका मुंह कहाँ है, साउथ में, और ये लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट का मतलब ये हाथ लेफ्ट की ओर, ये इधर चलेगा और कितना मीटर चलेगा, 15 मीटर। मैं एक काम करता हूँ, ये चला देता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही, ये कितना चल गया, 15 मीटर, है ना, यहाँ पर ये 15 मीटर आ गया, ठीक है, यहाँ पहुंच चुका है अभी वो। लास्ट में क्या करता है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, वापस वो क्या करता है, लेफ्ट की ओर मुड़ता है ऐसे, यहाँ चल रहा है लेफ्ट इधर ही होगा, फाइनली लास्ट में 15 मीटर लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है 15 मीटर, तो यहां से वापस वो चला किधर, लेफ्ट, यही साइड लेफ्ट बनेगी, कितना चला 15 मीटर, यहां पहुंच गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, मतलब क्या कि वायु मुड़ता ही चलता है, वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु अपने पास कितना था, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। अब अपने से वो पूछ रहा है, पहली बात कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अगर 20 है, ये पूरी यहाँ से, ये पूरी यहाँ से ऐसे, ये अगर 15 है तो डेफिनेटली ये पूरी 35 है, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी 20, ये बात तो क्लियर हो गई है ना, क्योंकि ये 20 है, 35 आया था, ये 15 हो जाएगी, तो 20 और 15 कितनी होगी 35, मतलब ये डायरेक्शन थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये 20 है, ये भी 20 ही होगी। तो अब वो कह रहा है कि ये जो है ये फाइनल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों की भी डिस्टेंस कितनी है। तो पहली बात तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, ये रहा डिस्टेंस वाला मामला, है ना, ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ रही है, निकाल लेंगे पहले तो। ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 30, और ये कितनी हो जाएगी 15, तो 30 + 15, 30 + 15 45 मीटर तो अपनी आएगी डिस्टेंस, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट। तो 45 मीटर एक ही आंसर दे रखा है, 45 मीटर में एक ही आंसर दे रखा है, कितना आपको, और कौन से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये फाइनल पॉइंट आया है, ये फाइनल पॉइंट आया है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो नॉर्थ है, वो साउथ है, वो वेस्ट है, और ये कौन सी ईस्ट है। तो ईस्ट में स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, डेफिनेटली ईस्ट में है, और कितना दूर है 30 मीटर, तो ये ऊपर ये 30 तो ये भी 30, और 15 मीटर ये 15 तो ये भी 15, तो 30 + 15 कितना 45 मीटर, 45 मीटर बिल्कुल। तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया। 45 कैसे, है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी डी ईस्ट, ईस्ट क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सभी ने शानदार तरीके से बता दिया इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 45 वैसे भी एक ही ऑप्शन था, तो ईस्ट का अगर पता नहीं भी चले तब भी 45 एक ही ऑप्शन में था, तो अपना काम हो गया था वैसे भी। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर से प्रश्न करने से टेस्ट सीरीज की जानकारी आपके पास होगी सही। अगला प्रश्न आ चुका है, इसको थोड़ा सा आप पढ़े, यहाँ पर वाय है ना, ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी यहाँ थोड़ी सी मिसिंग है, तो यहाँ पर एक काम कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन अपने को पढ़नी है, इस पर एक प्रश्न कराऊंगा अभी। बिंदु जेड बिंदु वाई के 4 मीटर पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो पहले एक जानकारी अपने पास है, ये पजल टाइप का थोड़ा सा मैटर है ना, क्योंकि पजल अपने सिलेबस का पार्ट है, पजल अपने सिलेबस का पार्ट है, पजल अपने सिलेबस का पार्ट है। तो पहले को बनाएंगे और इस पर एक क्वेश्चन है आगे इस प्रकार से ना, ये वाला क्वेश्चन अपन आगे करेंगे अभी, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस पर करेंगे, 2 क्वेश्चन इस पर करेंगे, तो पहले इस पर इसको बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखो प्रश्न क्या है, कुछ पजल टाइप का प्रश्न है ना, देखो क्या है। पॉइंट W इज 7 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट X, बिंदु W बिंदु X के 7 मीटर पश्चिम की ओर है। तो इस बात को बनाते देखो अपन, कौन है बिंदु W, तो बिंदु W यहां मान लेते हैं, यहां पर है बिंदु W, बिंदु X के 7 मीटर पश्चिम की ओर है। तो यहां पर बिंदु मान लीजिए ये X है, बिंदु X इधर है, तो इसका पश्चिम इधर ही बनेगा, बिंदु X के रेस्पेक्ट में, बिंदु X के रेस्पेक्ट में पश्चिम में 7 मीटर डेफिनेटली इधर ही बनेगा, तो ये 7 मीटर ले लिया, ठीक है। तो X के रेस्पेक्ट में W किधर है, W बिंदु X के 7 मीटर पश्चिम की ओर है, W इज इन Y, पॉइंट W इज 7 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट X, तो X बना लिया और उसके पश्चिम में 7 मीटर अपने को W को डाल दिया। आगे देखना, पॉइंट X इज 3 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट Y, यानी बिंदु Y के उत्तर की ओर 3 मीटर में बिंदु पर कौन है X, X बिंदु, यानी जो X अपने लिया है, ये X अपने लिया है, ये X कहाँ है, Y के ऊपर, Y के ऊपर, Y के उत्तर की ओर 3 मीटर पर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर कहीं Y होगा, यहाँ पर कहीं Y होगा, और उसके उत्तर में, उसके उत्तर में कौन है,
बिंदु x से 3 मीटर। क्लियर हो गया। तो x जो है वो y के उत्तर में है और w जो है वो y के पश्चिम में है। ठीक है, आगे चलो। बिंदु z बिंदु y के 4 मीटर पश्चिम की ओर है। बिंदु z जो है वो y के 4 मीटर, देखो ये लिखा हुआ है, पॉइंट z इज 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट y। तो ये y है, ये y है। अब इसके वेस्ट की ओर है, तो वेस्ट का मतलब ये y है, इसका वेस्ट इधर ही होगा। और वेस्ट कितना है? 4 मीटर। कितने? 4 मीटर पे कौन है? z है। 4 मीटर पे कौन है? z। ये फाइनल इसका बन गया। ठीक है, अब इस पर प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। अब इस पर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। ठीक है, ये बन गया पॉइंट w इज 7 टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट x, वेस्ट में बना दिया है। x इज 3 मीटर साउथ ऑफ नॉर्थ बना दिया है y के, और z इज टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ y। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखो क्या है। अब पहला प्रश्न कह रहा है ना, मैं इसको बना देता हूं फिर से, wx ना, यहाँ पर अपना w था, यहाँ पर अपना x था, दोनों के बीच में 7 मीटर है। यहाँ पर अपना y है, दोनों के बीच में 3 मीटर है। थोड़ा सा बताइए, ऐसा 3 मीटर है ना, या y है और ये 3 मीटर है, और यहाँ पर z है जो कि 4 मीटर है। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अब प्रश्न बनाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को समझो ध्यान से। अब प्रश्न कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट z। एक व्यक्ति क्या करता है, मैं अब ये तो अपने पास पजल हो गई, ये तो एक पजल हो गई। अब इसके ऊपर प्रश्न, इसको सुपर इम्पोज करना है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक व्यक्ति बिंदु z से उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है और बिंदु P पर पहुंचता है, तो बिंदु W तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। अब प्रश्न कह रहा है क्या कि ये Z से, ये बिंदु Z है अपना, अब ये Z से क्या कर रहा है? Z से चलता है किधर? Z से उत्तर की ओर चलता है 3 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर Z से चलता है उत्तर की ओर 3 मीटर, है ना, ये 7 मीटर टोटल है अपने पास, ये आप जानते हैं, पहले ये 7 मीटर था। यहाँ पर पहुंच जाता है और ये बिंदु क्या बनता है? P। ये बिंदु क्या बनता है अपने पास? P। तो अब वो कह रहा है कि W तक पहुंचने के लिए उसे कितने दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो ये P यहाँ पहुंच चुका है, अब इसको कहाँ आना है? यहाँ पर आना है। तो ये 4 है, टोटल कितना है अपने पास? 7। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो चुकी है? 4, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। तो अब इसको P को W तक आने के लिए कितना और चलना है? 3 मीटर। पहली बात तो कितना चलना है? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर चलना है। बट अब इसको P यहाँ आ चुका है और जाना कहाँ है? W के पास। जाना कहाँ है? W के पास। तो P अब किधर मूव करेगा? उस दिशा में मूव करेगा। तो वो दिशा कौन सी है? डेफिनेटली 3 मीटर तो पता चल गया अपने को, है ना। ऊपर आया था, ये 3 था तो ये भी 3 था। अब उधर चलना है, टोटल 7 है, 4 पे पहले आ चुका है, अब 3 और चलना है आंसर। अब इसको जाना किधर है? उधर जाना है W के पास। किसको? P को। तो वो दिशा कौन सी है? वेस्ट। कौन सी है? वेस्ट। तो आप देखेंगे 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आप सभी ने आंसर बताया। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, है ना। शानदार क्वेश्चन है, क्लास को लाइक कर दो क्योंकि ये एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सुंदर सा इसी सवाल पर है, इसी पजल पर एक क्वेश्चन और है, उसको देखो क्या कह रहा है। अब मैं फिर बना देता हूं, क्या था, है ना, वो क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो क्या था यहाँ पर, है ना, वापस बना देता हूं मैं, WX, है ना। तो यहाँ पर W है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है और यहाँ पर Z है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 7 है। ये कितनी है भाई? 3 है। ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब प्रश्न करो क्या, देखो अब प्रश्न पढ़ो क्या आ रहा है। अब प्रश्न पढ़ो क्या है। ठीक है, ये तो अपनी बेसिक जो स्टार्टिंग लिया था, अब दूसरा प्रश्न उस पर आ चुका है, दूसरा प्रश्न उस पर आ चुका है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? इफ अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट W एंड रीच पॉइंट Q। अब क्या करता है? कोई दिक्कत? बिल्कुल। तो यहां पर अब क्या कह रहा है? उसी पजल पर अगला प्रश्न लिया है, उसी पजल पर अगला प्रश्न है, जिस पर प्रश्न कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट W। यहां से 3 मीटर चलता है, कहां? यहां पर 3 मीटर चलता है साउथ में, W से, है ना, W से चलता है, ये W है, W से साउथ में चलता है कोई पर्सन, कितना? 3 मीटर। और बिंदु कहां पर पहुंच जाता है? Q पर। बिंदु कहां पहुंच जाता है? Q पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, फॉल इन द स्ट्रेट लाइन, ये 2 नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग Q। तो Q के साथ अब कितने, कौन से बिंदु एक लाइन के अंदर आएंगे? कौन से बिंदु एक लाइन के अंदर आएंगे? तो देखो यहाँ पर 4, ये 3 है, तो ये भी 3 ही होगा। तो ये बिल्कुल एक दिशा में आ गया है, Q आ गया है, Z आ गया है और Y आ गया, ये Y है ना। तो Q Z Y, Q Z Y। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। अगर वो 3 मीटर नीचे आ जाता है तो तीनों एक ही रेखा में कौन आ रहे हैं? Q Z Y, Q Z Y। अगर 2 पूछे तो 2 3 दे रखे हैं, यहाँ पर 2 का कोई मतलब नहीं है ना।
तो आ गया है समझ में? उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले सुंदर से प्रश्न की ओर। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था इन द फॉर्म ऑफ पजल, क्योंकि एक पॉइंट्स के रूप में एक पजल दे रखी थी अपने को। पहले इस पजल पर 2 प्रश्न अपन ने किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला सुंदर सा प्रश्न कौन सा इंतजार कर रहा है, ये आपके पास आ चुका है। अब ये प्रश्न बताओ, ठीक है? तो एक पजल छोटी सी मैंने और ली है, एक पजल छोटी सी मैंने और ली है। है ना? चलिए, एक पजल का क्वेश्चन छोटा सा और है, ठीक है? वापस से देख लेना इस वीडियो को एक बार, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखो अच्छा सा क्वेश्चन और है। चलिए फटाफट से करेंगे इस प्रश्न को, है ना? चलो आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। देर आर 5 शॉप ABCDE, ये 5 दुकानें हैं। अब उसके बारे में कुछ जानकारी है, वहां 5 दुकानें ABCDE है। अगला प्रश्न देखो, BE के उत्तर पूर्व में है। BE के क्या है? उत्तर पूर्व में है। B इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ E, तो मान लीजिए B जो है, ये E अपन यहां बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ E बना दिया अपन ने, है ना? ये E, ये बिंदु कौन सा है? E का नॉर्थ ईस्ट साइड किधर होगा? आज को क्वेश्चन टफ है। देखो प्यारे बच्चों, टफ कुछ नहीं होता है, टफ कुछ नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारी है सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं। टफ नहीं है, थोड़े बड़े जरूर हो सकते हैं, है ना? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी मैंने स्टार्टिंग में इजी कराए, ये भी बहुत बड़ा नहीं है ना? इजी ही प्रश्न है, करते हैं, है ना? बिल्कुल, कल का टॉपिक बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे आपको, है ना? चलो, तो यहां पर देखिएगा, बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है इस बिंदु के रेस्पेक्ट में, और ये अपना कौन सा है? वेस्ट है, ठीक है? यहां मानते बिंदु कौन सा है? आपका ई है। ये बिंदु कौन सा है? ई है, ठीक है? अब इसके बारे में क्या कहा है कि बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, यानी कि बी कहाँ है? यहाँ कहीं है। समझ में आ गई बात? तो मैंने डायरेक्शन बना दी है, बार बार डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर बिंदु कौन सा है? मान लीजिए ई है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसके साथ में यहाँ कहीं है, क्या है? बी है ना? बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। बी ई के उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर और पूर्व में। अगला देखो, डी ई के पूर्व में 2 किलोमीटर दूर है। डी ई से, डी जो है, डी जो है वो ई से पूर्व में है, तो पूर्व इधर मान लेते हैं, यहां पर क्या मान लेते हैं? डी। तो ये कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, ये डी। अगला देखना, जो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूर है ना? डी ई के पूर्व में 2 किलोमीटर है ना? डी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो बना दिया हु इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, यानी हु किसके लिए आया है? इस ई के लिए, और ई जो है वो ए से, मान लीजिए ए यहीं कहीं है, तो ए से कितना दूर है? 6 किलोमीटर, है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है, टफ समझ के चले नहीं जाना है ना? ऐसी समस्याओं से घबराएंगे थोड़ी, अपने को तो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लगना है ना? EMRS और जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो क्लियर करने, तो ऐसे प्रश्न भी, ये एग्जाम का ही प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसलिए लेके आया हूं। तो देखना क्या कह रहा है, देयर इज अ 5 शॉप, छोड़ो इसको। तो ये पहला था बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, तो ई यहाँ पर है, बी को अपन ने मान लिया नॉर्थ ईस्ट में कहीं मान लिया, ठीक है? फिर डी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, यानी डी जो है वो ई के 2 किलोमीटर पूरब में है। हु किसके लिए आया है? ई के लिए। हु इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, तो ए यहीं कहीं है, उसके वेस्ट में कौन है? ई। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी एंड इन द लाइन ऑफ ई बी, तो ई बी एक लाइन है, और सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट, सी जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे है किसके? डी के, तो डी पॉइंट एरा, इसका नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो यहां पर कहीं क्या है? सी। और क्या कहा है? इन द लाइन ऑफ ई बी, तो ई बी की लाइन में बना दिया उसको, ठीक है? अब अगला देखो, D इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, तो बस इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर। ये आ गया मामला, ये सारा मामला क्लियर है आपका, ठीक है? अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। सब कुछ चीजें क्लियर है, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे रखी है, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर। अब प्रश्न देखो क्या है, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन डी एंड ए, डी और ए के बीच में डिस्टेंस क्या है? डी और ए के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो अपन ने समझा था कि ए से ई कितना है? टोटल 6, ई से डी कितना है? 2, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो पूछ रहा है आपसे केवल वो, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल 6 है, उसमें से ये 2 है, तो ये कितनी बनेगी? 4, तो 4 अपना आंसर है। ये लो आंसर 4 आ गया। आ गया, क्लियर है?
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये करो, ये बिल्ली वाला क्वेश्चन कर लो। चलो बिल्ली, बिल्ली वाला क्वेश्चन आ गया अभी, बिल्ली वाला क्वेश्चन कर लो। बिल्ली, बिल्ली आई है बिल्ली। इस बिल्ली को, इस बिल्ली का मुंह किधर है ये बता दो फटाफट से। चलो चलिए अगली बात करते हैं। देखो क्या है, अ केट रन 20 मीटर। सिंपल सा प्रश्न है, दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना है, केवल दिशा बतानी है। देखिए आंसर क्या आ रहा है, आपके आंसर आने भी शुरू हो गए। सभी ट्राई करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ट्राई करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए अ केट रन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। तो ये क्या करती है, एक बिल्ली है जो दौड़ती है ना। अ केट रन, एक बिल्ली पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ती है। तो ये पूर्व की ओर इधर कितनी दौड़ी, 20 मीटर। चलो कितनी दौड़ी, 20 मीटर। अ केट रन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 मीटर। वह दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ती है। इधर जा रही है, दाएं मुड़ेगी 10 मीटर। तो ये 10 मीटर मान लो इधर, क्योंकि दायां इधर ही होगा इसका। इधर जा रही है, दायां इधर 10 मीटर दौड़ती है। अब आगे क्या कह रहा है, और दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ती है। पहले इधर गई 20, फिर दाएं मुड़ी 10, और फिर क्या कह रहा है, एंड टर्न्स टू राइट रन्स 9 मीटर। तो वापस यहां पर इसका मुंह है। अब ये किधर मुड़ेगी, दाएं, राइट। तो राइट तो उधर होगा, कितना मुड़ेगी, 9 मीटर। कितना मुड़ेगी, 9 मीटर। ये 9 मीटर मान लीजिए, ठीक है, ये 20 है यहाँ पर। एंड टर्न्स अगेन टू द लेफ्ट एंड रन 5 मीटर। वापस इधर मुंह है, इधर मुंह है, वापस किधर मुड़ रही है, लेफ्ट में मुड़ रही है 5 मीटर। वापस किधर मुड़ रही है, लेफ्ट में 5 मीटर। तो ये लेफ्ट में इधर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स 12 मीटर। वापस लेफ्ट में मुड़ रही है, वापस लेफ्ट में इधर मुड़ रही है, इधर वापस लेफ्ट में मुड़ कितना, 12 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड 12 मीटर। वापस इधर मुड़ के कितना गई, 12 मीटर यहां पर। एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। यहां से वापस कहां मुड़े, वो वापस कहां मुड़ रही है, वो लेफ्ट, मतलब ऊपर की ओर। और कितना गई है वो, 6 मीटर। कितना गई है, 6 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन केट फेसिंग। तो बस ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। आपका आंसर आ तो गया, नॉर्थ। आंसर आ तो गया आपको, आ तो गया आंसर आप सबका। तो आप तो कह रहे थे टफ क्वेश्चन है, टफ कहाँ है। आप समझें, इस स्तर के प्रश्न तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो जमाना गया 2 लाइन प्रश्न आया होगा। अब तो समझो कितना कंपटीशन है अपने पास। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप वही है, दिशा वही है, लेफ्ट राइट वही है, बस इसको घुमा ज्यादा दिया गया। घुमाने से क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा एग्जामिनर सोचता है। उसमें स्टूडेंट गलती करेगा, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप गलती करो, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी पेपर आपको पास करने के लिए नहीं बनाएगा, है ना। क्वेश्चन कितना सिंपल था, बट इसकी साइज देख के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे। बहुत टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको करने में। अगर आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट क्लियर है और लेफ्ट राइट क्लियर है, तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड का, है ना, 10-15 सेकंड का ही है ना।